तो दोस्तों आप देख सकते हैं यह है होंडा कंपनी के यूनिकॉर्न बाइक, ठीक है। और ये बाइक में ना दोस्तों सेल्फ स्टार्टिंग प्रॉब्लम है और इसी तरह से आपके गैरेज में, आपके शॉप में अगर सेल्फ स्टार्टिंग प्रॉब्लम आ जाता है तो सबसे पहले आप क्या चेक करिएगा, ठीक है। हम यार इस तरह से ऑन करेंगे तो न्यूट्रल लाइट शो करने लग जाएगा दोस्तों, ताकि हमको ये पता चल जाता है कि लाइन तो आ रहा है, ठीक है। यानी कि ये बाइक में ना दोस्तों बैटरी भी न्यू डाला हुआ है, बैटरी की कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। ये इंडिकेटर भी वर्क कर रहा है दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं इंडिकेटर भी बल रहा है दोस्तों, यहाँ के इंडिकेटर भी पूरा वर्क कर रहा है। सिर्फ दोस्तों देखिए हॉर्न भी वर्क कर रहा है, ठीक है। सिर्फ यहाँ से देखिए ये स्विच भी न्यू डाला हुआ है दोस्तों, देखिए यह है सेल्फ स्विच, देख सकते हैं पूरा न्यू है दोस्तों। लेकिन हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, देखिए ये सेल्फ स्विच को देखिए, ये सेल्फ बटन है, जब हम प्रेस करेंगे तो कुछ भी मूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों बाइक, देखिए बाइक न्यूट्रल पे है, ठीक है। और ये सेल्फ हम बटन यहाँ प्रेस करेंगे तो कुछ मोमेंट देखने को नहीं मिल रहा है दोस्तों, सेल्फ नहीं लग रहा है। तो इसी तरह से अगर प्रॉब्लम आ जाता है आपके बाइक में या आपके गैरेज में, देखिए दोस्तों ये बाइक में ये होंडा कंपनी के यूनिकॉर्न हो गया, सीबी यूनिकॉर्न हो गया, हॉर्नेट हो गया या शाइन हो गया या सीबीजेड एक्सट्रीम हो गया, इस सब का अगर सेल्फ स्टार्टिंग प्रॉब्लम आता है ना तो चेकिंग का जो प्रोसेस होता है, जो चेकिंग का नियम होता है, वो सब एक ही प्रकार के होता है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे हम आपको बता देते हैं। इस तरह से देखिए सेल्फ रिले रहता है दोस्तों, आप देख सकते हैं, ठीक है। देखिए यह है सेल्फ रिले, ठीक है। तो सबसे पहले हम बता देते हैं बैटरी से कौन वायर आ रहा है दोस्तों, आप कंफ्यूज नहीं पड़िएगा, हम आपको बता देते हैं। यहाँ देखिए यहाँ साइड में दोस्तों यहाँ एम लिखा हुआ है, एम का मतलब मोटर, ये मोटा वाला वायर मोटर में जाता है, यहाँ पे आता है दोस्तों, ठीक है। तो सेल्फ रिले में ये एक छोटा सा अक्षर में लिखा रहता है दोस्तों, यहाँ देखिए एम एम लिखा हुआ है ना, यानी कि ये जो मोटा वाला वायर है ना डायरेक्ट हमारे मोटर में जाता है। और यहाँ हम आपको बता देते हैं, यहाँ देखिए यहाँ बी लिखा हुआ है, बी का मतलब बैटरी, ये मोटा वाला वायर दोस्तों डायरेक्ट हमारे बैटरी से आता है, यानी कि 12 वोल्ट करंट इसमें यानी रहता है दोस्तों। हम आपको टेस्टी लैम्प से बता देते हैं। देखिए दोस्तों एक टेस्टी लैम्प के एक वायर यहाँ पे हम देखिए अटैच किया है, ठीक है। और ये कि यहाँ बॉडी से अटैच किया है, तो ये देखिए टेस्टी लैम्प जग गया दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों ये मोटा वाला वायर हम बैटरी से डायरेक्ट करंट जो इसमें आता है इनपुट, ये रिले को इनपुट मिलता है तो हम टेस्टी लैम्प से चेक कर सकते हैं। तो देखिए टेस्टी लैम्प जग रहा है, तो इससे हमको ये पता चलता है कि बैटरी का प्लस टर्मिनल से लेके यहाँ तक के ये मोटा वाला वायर, देखिए ये मोटा वाला वायर बीच में से कट नहीं है दोस्तों, और प्रॉपर जगना चाहिए, ठीक है। यहाँ भी अच्छा तरह से टाइट नहीं रहता है और बैटरी के नट भी टाइट नहीं रहता है तो प्रॉपर नहीं जगता है, उस केस में भी सेल्फ स्टार्टिंग प्रॉब्लम आता है दोस्तों अक्सर। यहाँ खिया वगैरह जंग वगैरह भी लग जाता है, बैटरी में भी खिया वगैरह जंग वगैरह लग जाता है, उस केस में भी यहाँ तक 12 वोल्ट करंट यहाँ तक प्रॉपर नहीं आ पाता है और दोस्तों सेल्फ स्टार्ट प्रॉब्लम आ जाता है बाइक में। तो ये चेक कर लेना, तो टेस्टी लैम्प प्रॉपर जग रहा है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए नंबर 1 में ये चेक कर लीजिए। अब दूसरा नंबर स्टेप में हम क्या चेक करेंगे दोस्तों, यहाँ ये 4 वायर के बारे में समझना जरूरी होता है दोस्तों। ये मोटा वाला वायर, ठीक है, एक तो ये रेक्टिफायर से आता है बैटरी चार्ज होने के लिए, ठीक है। और एक दोस्तों ये मोटा वाला वायर यहीं से डायरेक्ट हमारे चाबी स्विच में जाता है, जहाँ से हम इग्निशन ऑन करते हैं तो पूरा हमारा वायरिंग का फंक्शन काम करने लग जाता है, यानी कि ऑन हो जाता है, बाइक ऑन मोड पे हो जाता है, ठीक है। तो दोस्तों ये दोनों वायर पहला चेक कर लेना चाहिए। ये दोनों वायर में 12 वोल्ट करंट रहता है दोस्तों, ठीक है, डायरेक्ट रहता है, बैटरी का करंट ही रहता है दोस्तों। जिस तरह दोस्तों इसमें 12 वोल्ट करंट रहता है ना, उसी तरह ये दोनों वायर में भी 12 वोल्ट करंट रहता है दोस्तों, ठीक है। तो देखिए दोस्तों एकदम ईजी है दोस्तों, ये सब बाइक का सेल्फ स्टार्टिंग प्रॉब्लम सॉल्व करना, समझना एकदम इजी होता है दोस्तों। अगर आपका दिमाग एकदम तेज है दोस्तों तो आप इजी से समझ सकते हैं। देखिए एक टेस्टी लैम्प के एक वायर ये लाल वाला वायर में लगा दिए, ठीक है, और एक टेस्टी लैम्प के एक वायर यहाँ पे लगाएंगे तो ये देखिए टेस्टी लैम्प जग रहा है। तो ये लाल वाला वायर ठीक है, ये साइड की, अब ये साइड हम चेक करेंगे तो इसमें भी 12 वोल्ट करंट रहता है दोस्तों, यानी कि रिले के अंदर जुड़ा रहता है दोस्तों। बाहर से 2 वायर दिखता है लेकिन रिले के अंदर ये दोनों लाल वाला कनेक्शन रहता है। तो चलिए ये भी, ये साइड के भी हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए टेस्टी लैम्प जग रहा है दोस्तों, ठीक है। तो ये लाल वाला वायर भी सही है दोस्तों, ठीक है। देखिए बाहर से ये 2 वायर दिख रहा है लेकिन इसके अंदर ना ये दोनों लाल वाला वायर कनेक्ट रहता है, यानी कि एक आपस में दोस्तों जोड़ा रहता है। तो ये बात भी समझना चाहिए। और यही एक लाल वाला वायर डायरेक्ट हमारे चाबी स्विच में जाता है दोस्तों, ठीक है। तो ये बात भी आप समझना चाहिए। तो चलिए ये भी हम चेक कर लिए हैं।
ये भी सही है, ये लाल वाला भी सही है, इधर के लाल वाला भी सही है। देखिए दोस्तों ये बी लिखा हुआ है और यही दोस्तों यहाँ कनेक्शन देखिए यहाँ पे ये पे यही दोस्तों भीतर जा रहा है और भीतर जाके और फ्यूज के जरिए से ये रेड वाला वायर में करंट आता है, ठीक है। और इसके अंदर फ्यूज भी लगा रहता है दोस्तों, तो फ्यूज भी आप चेक कर लेना। फ्यूज भी कट अगर हो जाता है तो लाइनें नहीं आएगा दोस्तों। चाबी ऑन करेंगे तो कुछ भी दोस्तों शो नहीं करेगा। तो फ्यूज यहाँ के अंदर फ्यूज भी रहता है, तो फ्यूज भी आप चेक कर लेना। अब चलिए दोनों वायर के बारे में हम समझ लेते हैं। तो एक वायर में तो बॉडी अर्थिंग आता है दोस्तों, जो ये वाला हरा पे यहाँ देखिए यहाँ लाल लाइन बना हुआ है, इसमें आता है बॉडी अर्थिंग। तो कहाँ से आता है? तो दो जरिए से बॉडी अर्थिंग ये सेल्फ रिले को मिलता है। एक मिलता है दोस्तों हमारे न्यूट्रल के जरिए से, और जब न्यूट्रल से जब गियर में रहता है तो एक मिलता है क्लोज स्विच के जरिए से बॉडी अर्थिंग। यही एक वायर में दो जगह से बॉडी अर्थिंग मिलता है, एक न्यूट्रल दो क्लोज स्विच से, ठीक है। तो दोस्तों चलिए हम बॉडी अर्थिंग चेक करेंगे। तो बॉडी अर्थिंग दोस्तों चेक करना एकदम ईजी है, ठीक है। देखिए ये हरा पे जो लाल लाइन बना हुआ है टेस्टी लैम्प के एक वायर हम इसमें घुसेड़ेंगे दोस्तों प्रॉपर तरीक़ा से, ठीक है। और एक टेस्टी लैम्प के एक वायर दोस्तों इसमें 12 वोल्ट करंट आता है, ठीक है, डायरेक्ट बैटरी से। तो यहाँ हम कनेक्ट करेंगे। तो ये देखिए टेस्टी लैम्प जग गया, यहाँ देखिए ये टेस्टी लैम्प जग रहा है। तो इससे हमको ये पता चलता है कि ये हरा पे जो रेड लाइन बना हुआ है ये वाला वायर में बॉडी अर्थिंग ये सेल्फ रिले को इनपुट मिल रहा है। जब इसी तरह से आप चेक करेंगे और ये टेस्टी लैम्प नहीं जग रहा है, उस केस में आप कंफर्म हो जाइए कि न्यूट्रल स्विच खराब है, या दोस्तों ये वाला वायर यहाँ से लेके एक डाइट रहता है छोटा सा, यहाँ साइड में आप देख सकते हैं, यहाँ तक कट हो सकता है, या डाइट खराब हो सकता है, या दोस्तों यहाँ से लेके और अगर गियर में दोस्तों इसमें बॉडी अर्थिंग नहीं आ रहा है, जो क्लोज स्विच हम बोलते हैं ना, वो भी खराब हो सकता है। तो ये वाला वायर भी कहीं बीच में से कट हो सकता है। जब ये टेस्टी लैम्प नहीं जग रहा है, इसमें बॉडी अर्थिंग चेक करेंगे, तो अगर जग रहा है तब तो सही है, तब दोस्तों दूसरा वायर चेक करने का जरूरत पड़ता है। तो चलिए ये वाला वायर हम चेक कर लेते हैं। ये है दोस्तों पीला पे, यहाँ देखिए लाल लाइन बना हुआ है। तो इसमें आता है 12 वोल्ट करंट। तो कहाँ से आता है? तो सेल्फ स्विच से आता है, ठीक है। तो दोस्तों चलिए हम ये भी चेक कर लेंगे, ठीक है। तो एक टेस्टी लैम्प के एक ये वाला वायर यहाँ घुसेड़ेंगे, ठीक है, और एक दोस्तों हम यहाँ बॉडी से अटैच करेंगे। देखिए चाबी ऑन हो गया, हम हॉर्न को प्रेस करेंगे, देखिए हॉर्न बज रहा है। अब सेल्फ स्विच को हम प्रेस करेंगे तो टेस्टी लैम्प जगना चाहिए। तो देखिए दोस्तों सेल्फ स्विच हम प्रेस कर रहे हैं और ये टेस्टी लैम्प जग रहा है, यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ तक 12 वोल्ट करंट आ रहा है। देखिए पीला पे रेड लाइन बना हुआ है, ये डायरेक्ट आता है हमारे सेल्फ स्विच से 12 वोल्ट करंट, ठीक है। तो ये टेस्टी लैम्प जग रहा है, तो इससे हमको ये पता चल रहा है कि ये वाला वायर में 12 वोल्ट करंट आ रहा है। जब आप इसी तरह से चेक करेंगे और ये टेस्टी लैम्प नहीं जग रहा है, तो सेल्फ स्विच खराब हो सकता है, या दोस्तों सेल्फ स्विच के जो जैक होता है वाइजर में, अगाड़ी वाइजर में, वहाँ कार्बन वगैरह भी लग सकता है, तो वो भी सफ़ा करिएगा। या दोस्तों यहाँ से लेके हैंडल के बीच में ये वाला वायर भी कट हो सकता है अगर ये टेस्टी लैम्प नहीं जग रहा है तो दोस्तों। तो इसी तरह से चेक करना है, ठीक है। अब दोस्तों ये दोनों रेड वाला वायर में 12 वोल्ट करंट भी आ रहा है, इसमें बॉडी अर्थिंग भी आ रहा है, इसमें 12 वोल्ट करंट भी आ रहा है सेल्फ स्विच प्रेस करने पर, यहाँ भी 12 वोल्ट करंट ये मोटर वाला में आ रहा है, तब भी दोस्तों ये सेल्फ मोटर नहीं घूम रहा है। तो दोस्तों अब हम चेक करेंगे ये सेल्फ रिले से आउटपुट करंट, ठीक है, कि सेल्फ रिले इनपुट करंट सब ले रहा है, आउटपुट निकाल रहा है कि नहीं निकाल रहा है ये मोटा वाला वायर में। तो इजी है चेक करने का। हम एक वायर यहाँ पे अटैच करेंगे एक मोटा वाला वायर में, ठीक है, और यहाँ दोस्तों बॉडी अर्थिंग से टच करेंगे और सेल्फ स्विच प्रेस करेंगे। तो दोस्तों यहाँ देखिए कुछ मोमेंट देखने को नहीं मिल रहा है, यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, ये सेल्फ रिले जो आउटपुट करंट निकालना चाहिए वो नहीं निकाल रहा है। हम सेल्फ स्विच प्रेस कर रहा है लेकिन आउटपुट करंट ये दोस्तों सेल्फ रिले नहीं निकाल रहा है, इसीलिए ये टेस्टी लैम्प भी नहीं जग रहा है दोस्तों, ठीक है। अगर इस केस में जब चेक करेंगे और ये टेस्टी लैम्प जग रहा है, ये सेल्फ रिले आउटपुट करंट निकाल रहा है, तब भी दोस्तों ये मोटर वर्क नहीं कर रहा है, उस केस में दोस्तों ये मोटर के भीतर कार्बन खराब है, ये सेल्फ रिले सही है लेकिन दोस्तों ये नहीं जग रहा है। तो दोस्तों ये कार्बन दोस्तों सही है, ये रिले खराब है। तो देखिए इसी तरह से चेक करना है दोस्तों, हम स्टेप बाय स्टेप अच्छा तरह से हम आपको समझा दिए हैं दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों चलिए ये सेल्फ रिले दूसरा हम डालते हैं और हम आपको बताते हैं।
तो दोस्तों देख सकते हैं ये पुराना वाला सेल्फ रिले है दोस्तों, जो हम लोगों ने निकाल दिया, ये ख़राब हो चुका है, ठीक है। और ये दोस्तों ये भी पुराना ही रिले है सेल्फ रिले, लेकिन ये अच्छा है, ये काम कर रहा है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों अब हम सेल्फ यूज करके देखेंगे कि एक्चुअली में सेल्फ लग रहा है कि नहीं लग रहा है। इससे पहले दोस्तों टेस्टी लैम्प से पहले हम चेक करेंगे। तो ये देखिए यहाँ एम है, यानी कि ये मोटर में गया है। तो आउटपुट करंट हम चेक करेंगे, ठीक है। ये सेल्फ रिले तो आउटपुट करंट नहीं निकाल रहा था, ये टेस्टी लैम्प नहीं जग रहा था। अब ये सेल्फ रिले में हम आउटपुट करंट देखेंगे। तो देखिए एक टेस्टी लैम्प के एक वायर, ये मोटर में जो वायर गया है आउटपुट करंट यहाँ इस तरह लेंगे, देखिए एक बॉडी अर्थिंग देंगे। और दोस्तों अब हम सेल्फ यूज करेंगे। तो दोस्तों आप देख लिया, तो दोस्तों ये टेस्टी लैम्प जग रहा है, यानी ये सेल्फ रिले आउटपुट करंट ये वाला वायर में निकाल रहा है, ठीक है। और दोस्तों ये मोटर भी घूम रहा है, ठीक है। लेकिन दोस्तों सवाल रहा, ये सेल्फ रिले आउटपुट करंट निकाल रहा है, ये टेस्टी लैम्प जग रहा है, ठीक है, और ये मोटर नहीं घूम रहा है, ठीक है। तो उस केस में दोस्तों आप कंफर्म हो जाइए कि ये जो सेल्फ रिले है ना, ये सही है, ये आउटपुट करंट निकाल रहा है, ये वाला वायर में बाहर करंट निकाल रहा है, ये सेल्फ रिले यहाँ तक करंट आ रहा है दोस्तों, लेकिन ये मोटर नहीं घूम रहा है, ठीक है। तो उस केस में दोस्तों आप दोस्तों यानी समझ जाइए कि इसके अंदर जो कार्बन वगैरह है ना वो ख़राब हो चुका है दोस्तों, ठीक है। अब कभी कभार क्या होता है कि कार्बन भी सही रहता है, तब भी दोस्तों सेल्फ मोटर नहीं घूम रहा है, उस केस में दोस्तों ये इंजन को बॉडी अर्थिंग नहीं मिल रहा है, ये भी चेक करना जरूरी होता है। जो यहाँ देखिए ये बैटरी के माइनस टर्मिनल ही ये मोटर को बॉडी अर्थिंग देता है, देखिए यहाँ 10 mm बोल्ट से ये देखिए मोटा वाला वायर यहाँ अटैच है, ठीक है। तो ये भी चेक कर लेना चाहिए। कभी कभार क्या होता है यहाँ भी दोस्तों डस्ट वगैरह लग जाता है, खिया वगैरह लग जाता है, कभी कभार ये वायर भी दोस्तों बीच में से यानी कट हो जाता है दोस्तों, तो ये भी चेक कर लेना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद है इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने लायक आपको मिला होगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं ऐसा ही किसी हेल्पफुल वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।